स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश ऋतुओं से भी जाना जाता है। ऋतुओं को आम भाषा में मौसम से जाना जाता है। इस मौसम के अंदर विशेषकर जो फसलें हैं, इसको हम रबी और खरीफ के नाम से जानते हैं, या इसमें पैदावार के रूप में होने वाले फल, सब्जियां और जो दूसरे पशुधन हैं, उनसे ऋतुओं में विशेषकर कुछ व्यंजन बनाए जाते हैं जो कि उस ऋतु की प्रभाव को कम करने के लिए या उसके जो दुष्प्रभाव हैं ऋतु के, या यूं कहें कि उस ऋतु के अंदर उस मौसम में जो बीमारियां होती हैं उसके लक्षणों को कम करने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए हम उन व्यंजनों का अक्सर सेवन करते हैं। एक बात ध्यान देने की है कि आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। चाहे हम हर सब्जी या हर फल या और कोई चीज़, उसके बारे में हम अच्छी रासायनिक जांच कर लेते हैं कि इसमें कौन से विटामिन हैं, कौन से ज़्यादा हैं, कौन से कम हैं। ये सब जानकारी अब हमें हो गई है। जबकि इनका जो आविष्कार है आज के विज्ञान के हिसाब से, वो सन 1912 में शुरू हुआ था, जिसका आविष्कार सी फंक के नाम से जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसकी जानकारी विश्व को उपलब्ध कराई। यानी कि यूँ कहें, पिछले 100 साल के अंदर हमें विटामिन की जानकारी हुई है। चाहे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो, ए हो, सी हो या डी हो, ई हो, के हो, ऐसे ही जो छोटे छोटे मिनरल्स हैं, इनकी मात्रा कम होती है, उसकी भी जानकारी हमें पिछले 100 साल में लगभग हुई है। जबकि इन सब चीज़ों की जानकारी हमारे जो पूर्वज थे उन्हें शायद नहीं थी। वो ये जानते थे कि किस मौसम में, किस ऋतु में कौन सी चीज़ खाई जाती है। चीज़ तो खाने वाली वही है, पर आज के दृष्टिकोण से जानकारी जो है उसको सारी दुनिया में हम सब मान रहे हैं। जबकि उसकी उपयोगिता हमारे शरीर के लिए क्या है, हमारे कौन कौन सी बीमारियां उससे कम होती हैं, ऐसी जानकारी अवश्य ही हमारे पूर्वजों को थी। मेरा आपको ये कहना है कि आज विज्ञान ने बेशक तरक्की कर ली हो, पर जो हमारे पुराने पूर्वज थे, पुराने जानकार थे, उन्होंने भी इस चीज़ों को अपने शरीर में किस प्रकार हम उसकी उपयोगिता का इस्तेमाल करा सकते हैं, ऐसी जानकारी उन्हें अवश्य थी। अब रही बात है, हर मौसम में जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, उन्हीं से बने हुए व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जो कि कुछ ही दिनों तक, जब तक वो मौसम या ऋतु रहती है, उसका प्रयोग अवश्य होता है। जैसे ही इस मौसम के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, विशेषकर जो गाजर है उससे बना हुआ हलवा है। आप कहेंगे मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमें इस मौसम में जो चीज़ मिलती है उसका हम प्रयोग चाहे बेशक व्यंजन के रूप में करें, या साधारण सब्जी के रूप में करें, सलाद में रूप में करें, या अन्य किसी और तरीके से करें, वो अलग बात है। रही बात उसकी उपयोगिता की, इसकी जानकारी आज परिभाषित अलग रूप में हो रही है, जबकि उपयोगिता बहुत पहले से थी। ये मेरा आपसे कहना है। अब आप देखिए, इस मौसम के अंदर जो गाजर है वो विशेषकर सभी विटामिन, खासकर ए हैं, आँखों के लिए बढ़िया है, स्किन के लिए बढ़िया है, फाइबर पर्याप्त होता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव है। यहाँ तक कि जो हमारे पेट की स्वास्थ्य रक्षा है अवश्य होती है, दांतों की सुरक्षा अवश्य होती है, या यूं कहें जो कैंसर है उससे भी, विशेषकर किसी भी प्रकार का कैंसर, चाहे वो ब्रेस्ट का हो, अंतड़ियों का हो, वो गाजर के खाने से अवश्य ही ठीक होता है, उसके बचाव में काफ़ी मदद करता है। अब रही बात गाजर के हलवे की, मैंने आपसे इसलिए कहा कि गाजर का हलवा आज का नहीं है, पिछले 100 साल में नहीं बना, उससे पहले ही हमारे लोग इसको इस्तेमाल करते आए हैं, इसका सेवन करते आए हैं। ये गाजर का हलवा बेशक गाजर को उबाल के जैसे भी बनाते हैं, आप सब जानते हैं, इसको दूध में मिला के बनाया जाता है, क्योंकि दूध के अंदर भी एमिनो एसिड्स हैं, उसके अंदर भी केसिन या
वे पाउडर जिसको हम कहते हैं वो है इसमें। इसके अंदर प्रोटीन है, कैल्शियम भी उसमें पर्याप्त होता है, विटामिन सी भी है। मेरा कहने का ये भाव है, इन दोनों के मिलने से जो ये गाजर का हलवा बनता है, इसको हम दवाई के रूप में बेशक ना समझें, लेकिन उसकी उपयोगिता किसी दवाई से कम नहीं है। पिछले दिनों आपने अवश्य ही ये सुना होगा, कुछ विशेषज्ञ के साथ साथ कुछ ऐसे बड़े लोग थे समाज के अंदर, जिन्होंने ये अवश्य कहा कि आप यदि मौसम के हिसाब से खाएंगे पिएंगे, चाहे सब्जियां हों या फल हों या वह अन्य अन्न हो, यदि हम उसका पर्याप्त रूप में सेवन करते हैं तो शायद हमें बीमार ना होना पड़े। कि बीमारी के अंदर हम बहुत दवाइयाँ खाते हैं, वो हमें कम खानी पड़ेंगी। अर्थात हमारी जो बहुत इम्यूनिटी है, क्षमता है, बीमारी ना हो तो और अच्छा। उसको जल्दी से लड़ने के लिए ताकत चाहिए जो, वो भी ज़रूरी है, वो भी इम्यूनिटी से ही आएगी। ऐसे ही यदि रोग लंबा हो जाए किसी कारण से, तो हमें उसको लड़ने में या कम करने में हमें उस इम्यूनिटी का फ़ायदा होता है। मेरा ये कहना है, एक मैंने आपको एग्जांपल के तौर से ये कहा कि इस स्वादिष्ट व्यंजन जो है, ये केवल खाली व्यंजन ही नहीं है जो कि टेम्परेरी 2-1 महीने यानी कि इस मौसम में ही उपलब्ध है, बल्कि इसकी उपयोगिता अवश्य ही बहुत सारी बीमारियों से, खासकर जो सर्दियों में होती हैं, उससे लड़ने के लिए पर्याप्त है। ऐसे ही मैं आपसे आप एक और बताऊंगा, जो कि इस मौसम में जो तिल है, तिल के लड्डू हैं, गुड़ के साथ खाए जाते हैं, मूंगफली खाई जाती है। ये भी एक प्रकार से सर्दियों में होने वाले जो रोग हैं, खासकर हड्डियों के दर्दों के, चाहे वो कैल्शियम की कमी से हों या सूरज की जो हमें उपलब्धता नहीं रहती, यानी कि विटामिन डी जो है वो शरीर में कम हो जाता है, उसकी भरपाई के लिए हम जो तो ये तिल से बनी हुई चीज़ें हैं, मूंगफली से बनी हुई चीज़ें हैं, इन सब का हम प्रयोग करते हैं, तो अवश्य ही जो सर्दियों में होने वाले रोग हैं, उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो मेरा आपसे ये ध्यान दिलाना है कि ये जानकारी जो आज नए रूप में हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ये भी जानें कि हमारे पूर्वज जो थे, वो अवश्य ही इनको जानते थे। चाहे वो माइक्रो लेवल पे नहीं जानते थे इस ज्ञान को, उनको मैक्रो लेवल पे पता था कि ये सब चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत सारी रोगों को बचाने में ये कारगर हैं। चाहे वो प्रिवेंटिव मेडिसिन कह लीजिए आप, तब उनको मालूम था। और आज भी आप देखेंगे, आप अवश्य ही बी कॉम्प्लेक्स या किसी प्रकार की अन्य विटामिन ना खाकर इन चीज़ों को यदि खाएंगे, तो आप जानिए, तो आप बहुत सारे रोगों को अपने आप बचा पाएंगे। इम्यूनिटी हमारी अच्छी होगी। जो घातक रोग हैं, मारक रोग हैं, जैसे कैंसर है या यूं कहिए जो लाइफस्टाइल संबंधित रोग हैं, उसको हम बचाने में कारगर होंगे। तो मैं आपसे फिर कहूँगा, हर मौसम में जो विशेषकर जो स्वादिष्ट व्यंजन बनते हैं, उनको केवल व्यंजन न मानकर दवा के रूप में इस्तेमाल करें। पर्याप्त मात्रा में लें, रेगुलर लें, और जैसे जैसे आपकी ये ऋतुएं जो हैं बदलती हैं, कम होती हैं, जाती हैं, तो उनका प्रयोग भी हम धीरे धीरे कम कर दें। जो अगली ऋतु आती है, उसके अंदर भी हमें क्या लेना है, उसका भी हमें जानकारी हो, ताकि हम उसकी तरफ बदल सकें और नई ऋतु में होने वाली जो चीज़ें हैं, उसका हम भरसक प्रयास करें कि उसका किस प्रकार से सेवन किया जाए। ये हमें ध्यान रखने की बातें हैं। तो मैं अंत में यही बात कहूँगा, सर्दी में होने वाले जो रोग हैं, विशेषकर दर्द या कोई और भी हैं, आप सब जानते हैं, उनसे बचने के लिए इस मौसम के अंदर जो चीज़ें होती हैं, वो अवश्य लें। इसको अपने जीवन का, दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और लाभ उठाएं। थैंक यू।